और जब महर्षि उद्दालक ने ब्राह्मणों को 1,00,000 गायें देने का निर्णय किया तो उसने मैदान में उन गायों को एकत्र किया और महर्षि उद्दालक का ही पुत्र नचिकेता था। नचिकेता ने उन गायों को देखा, छोटा सा बालक, मगर छोटा सा बालक भी अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। कोई बालक छोटा नहीं होता, कोई बालक वृद्ध नहीं होता। आयु और मन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकती है कि किसी बालक की आयु 5 वर्ष की हो और उसकी मन की अवस्था, ज्ञान की अवस्था 100 साल की हो। प्रहलाद की शारीरिक अवस्था तो 5 साल की थी, मगर उसके पास जो ज्ञान था वो 100 साल की आयु का था। और ऐसे कई वृद्ध हैं जिनकी आयु तो 100 साल की, 80 साल की, 90 साल की है, मगर उनकी बुद्धि, उनका मन केवल 5-7 साल का ही है। इसलिए दोनों अलग अलग मार्ग हैं। ये जरूरी नहीं है कि 5 साल के बालक के मन में भी 5 साल का बालक 5 साल का मनुष्य रखता हो, 5 साल की बुद्धि रखता हो। ये दोनों अलग अलग सरणियां हैं। इसलिए प्रत्येक बालक अपने आप में वृद्धावस्था छुपाए हुए होता है। प्रत्येक बालक के मन में पूर्ण ज्ञान की एक संता प्रवृत्त होती है और प्रत्येक वृद्ध के मन में भी एक बालक छिपा हुआ होता है। इसलिए 60 साल और 70 साल की आयु के बाद वृद्ध ठीक उसी प्रकार से आचरण करने लग जाता है जैसे बालक करता है। उसी प्रकार से जिद करने लग जाता है, हठ करने लग जाता है, खाने के लिए दौड़ने लग जाता है, भूख उसको सहन होती नहीं, प्यास उसको सहन नहीं होती, छोटी छोटी बात पर रोना लग जाता है, छोटी छोटी बात पर झुड़कने लग जाता है और उसकी सारी हरकतें ऐसी हो जाती है जैसे 5 साल के बालक की हो। और 5 साल के बालक में भी मन स्थिति 80 साल की स्थिति हो सकती है। और नचिकेता के उस 5 साल के नचिकेता के हृदय में भी 80 साल का वृद्ध 80 साल का ज्ञान बोल रहा था। उसने देखा उन गायों को, उसने देखा कि मेरे पिता उन गायों को दान दे रहे हैं, मगर वे गायें अत्यंत दुर्बल हैं, अत्यंत कमजोर हैं, उनके दांत गिर गए हैं, उनका दूध दूध लिया गया है। अब उस स्थिति में है कि अब उनके थनों में से दूध नहीं निकल सकता। दूध की एक एक बूंद गाय के थनों से निकाली जा चुकी है और उस हालात में वे गायें पहुंच गई हैं कि अब यदि वे घर में रहती हैं तो केवल चारा खाती हैं, पानी पीती हैं, मगर दूध नहीं दे सकती, क्योंकि वृद्ध हो गई हैं, क्योंकि अशक्त हो गई हैं, क्योंकि कमजोर हो गई हैं, क्योंकि वे मृत तुल्य बन गई हैं। और ऐसी गायें उन ब्राह्मणों को दान दी जा रही है। नचिकेता सोचता है कि इन गायों को दान देने से कैसा दान होगा, इन गायों को दान देकर के ब्राह्मण इन गायों से क्या प्राप्त करेंगे। जिनके मुंह में दांत नहीं है वे गायें क्या करेंगी, जिनके थनों में दूध नहीं है उन गायों को वे ब्राह्मण लेकर करेंगे क्या। और मेरे पिता इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं, इतने घटिया स्तर के व्यक्ति क्यों हो गए हैं। एक बालक अपने पिता के बारे में अगर ऐसा सोचता है तो उसका ज्ञान 80 साल की आयु के बराबर है और उस उद्दालक का ज्ञान, उद्दालक का चिंतन एक 15 साल की बालक की आयु की तरह है। वो ये सोचता है कि ये गायें मेरे घर में भार स्वरूप है, अब इन गायों को दान दे देनी चाहिए जिससे कि ये गंदगी, ये भार मिटे। इसकी जगह में दूसरी ताजी और सुंदर दूध देने वाली गायों को ला सकूं। पर तो नचिकेता तो दुखी है। नचिकेता टुकड़ टुकड़ उन गायों को ताक रहा है जिनकी आंखों में आंसू है, जिनकी आंखों में विवशता है, जिनकी आंखों में दुर्बलता है, जिनकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं, जो मृत तुल्य हैं, जो निश्वास फेंक रही हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है और ये हमारी घटियापन है कि हम दान उस चीज का देते हैं जो चीज हमारे लिए व्यर्थ होती है। ये हमारी बुद्धि है, ये हमारा तर्क है, ये हमारी चालाकी है, धूर्तता है कि हम दान भी देते हैं तो उस चीज का दान देते हैं जिस चीज की हमें कोई ज्ञान नहीं होता, जिस चीज की जरूरत नहीं होती, जो घर में व्यस्त होती है, जो घर में व्यस्त होती है उसको दान दे देते हैं।
मगर ऐसा दान तो अपने आप में दान नहीं कहलाता। ऐसा दान देने का प्रयोजन कुछ अर्थ नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए शास्त्रों में तो यह स्पष्ट है कि दान वह दिया जाए जो तुम्हें बहुत अधिक प्रिय हो, अत्यंत तुम्हारे लिए आवश्यक हो, जिसके बिना तुम्हारा काम चल नहीं सकता, उस चीज का दान दो। वह दान देने की प्रक्रिया है, वह दान देने का धर्म है, वह दान देने का कर्तव्य है। घर में जो बेकार पड़ी हुई चीज है उसको दान देना अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं रखता। और इसीलिए शब्द बन गया कन्यादान। कन्या बड़ी हो गई, अब उस कन्या की घर में कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि अब उस कन्या की रखवाली करना बहुत कठिन हो गया है। कन्या यौवन में प्रवेश कर गई है, वह जवान हो गई है, वह गरीब मोहल्ले में जाती है तो कभी न कभी बदनामी हो सकती है, और बदनामी हो सकती है तो तकलीफ होगी, परेशानी होगी। अब उसकी रक्षा करना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए इसको दान कर दिया जाए। और दान करके आदमी निश्चिंत हो जाता है कि मैंने ये अपनी बोझ, ये अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दी। इसलिए तो ऐसा शब्द बना। परंतु दान का तात्पर्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, जो आवश्यक हो, जो उपयोगी हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता हो, दान उसका दिया जाना चाहिए। परंतु उद्दालक तो चालाक था, दूर था। उद्दालक तो उन गायों को दान देना चाहता था जो गायें व्यस्त थी, जिन गायों को उसमें दूध नहीं था, जो बछड़े पैदा नहीं कर सकती थी, जो मृततुल्य थी। और नचिकेता उन गायों को और अपने पिता की चालाकी को देख रहा था। वो 5 साल का बालक ये मंथन कर रहा था, विचार कर रहा था कि क्या यह उचित है, क्या इसको दान दिया जाना चाहिए, क्या इस प्रकार का दान अनुकूल है, और क्या यह परंपरा मेरे पिता से मुझ तक और मेरे पीढ़ियों तक जाएगी तो क्या यह उचित रहेगा। यदि इस दुर्बुद्धि को यही नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगी और वे उस प्रकार का दान देने की कोशिश करेंगी जो दान उनके लिए व्यर्थ है। वह पिता के पास गया, नचिकेता उद्दालक के पास गया और हाथ जोड़ करके पिता को पूछा, कहा, आप ये गाय दान में क्यों दे रहे हैं? इन गायों को दान देने से क्या लाभ होगा? ये गाय तो वृद्ध हो गई है, अब ये गाय सुंदर बछड़े उत्पन्न नहीं कर सकती, अब इन गायों के थनों में दूध नहीं है, अब इन गायों के शरीर में मांस नहीं है, रक्त नहीं है, ये मृततुल्य हैं, ये 1-2 साल में मर जाएंगी। इनको दान देने से ब्राह्मणों का क्या हित होगा? ब्राह्मण इन गायों को लेकर क्या करेंगे? और ब्राह्मण तो लालच बस इन गायों को ले भी लेंगे या भयवश ले लेंगे कि राजा दान दे रहा है, नहीं लेंगे तो कल राजा दुख दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, राजी निकाला कर सकता है। वो भय के मारे या लालच के मारे इन गायों को दान में ले लेंगे। मगर आप ये गायें दान में क्यों ले रहे हैं? इन गायों को दान देने का क्या प्रयोजन है? क्या उचित है? क्या मर्यादा अनुकूल है?